नमस्कार। क्या आप भी हर वक्त परेशान रहते हैं और पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आप सारे दुखों की वजह जानकर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ये बुक समरी आपके लिए है। इस बुक समरी से आप जानेंगे कि कैसे ईगो की वजह से हम सभी परेशान रहते हैं और कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह सभी धर्म हमें शांति से रहने का उपदेश देते हैं, मगर इन धर्मों की वजह से ही हमारे समाज में अशांति फैली हुई है। आप सीखेंगे आपकी ख्वाहिशें आपकी दुश्मन क्यों हैं, हिंसा की वजह क्या है और कैसे आप वर्तमान में रहकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। शुरू करते हैं पहला चैप्टर। अपने सभी दुखों की वजह इंसान खुद ही है। इंसान हमेशा से ही एक लालची, स्वार्थी और एक खतरनाक प्राणी रहा है। पिछले 100 साल से इंसान ने बहुत सारे बम और जहरीली गैसें बनाई हैं, जिससे सिर्फ इंसान का ही नुकसान हुआ है। आज के इस दौर में इंसान और भी खतरनाक और लालची होते जा रहे हैं। इंसान का यही पागलपन उसके परेशान होने की वजह है। इंसान के इन्हीं आविष्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में आतंक फैला हुआ है और सभी लोग डर में जी रहे हैं। हर दिन हिंसा बढ़ती जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, दुनिया भर के अलग अलग धर्मों में दुख की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। रामायण में महर्षि ने कहा है, सब मोह माया है। उनके हिसाब से ये दिमाग एक माया जाल में भ्रमित रहता है। यही माया उनके सारे गलत काम करवाती है। बौद्ध धर्म के गुरुओं ने बताया कि ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है और सभी दुखों का एक ही कारण है, इच्छा। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को सूली पर चढ़ा दे तो उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैन धर्म के तीर्थकरों ने दुख जैसी दूसरी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए इस दुनिया की सभी चीजों से नाता तोड़ लिया था। उन्होंने कपड़े पहनना भी छोड़ दिया था। क्रिश्चियन धर्म में पाप को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि इंसान होने का कर्तव्य भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम कहता है कि एक मासूम इंसान की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या है। सभी धर्मों ने लगभग एक ही संदेश दिया है। सभी धर्मों ने कहा कि ख्वाहिशें ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन अब तक कोई भी धर्म हिंसा को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस किताब का पहला चैप्टर कहता है कि हमें इस हिंसा से निपटने के लिए दूसरे नए तरीकों की जरूरत है। इंसान हमेशा से ही हिंसा जैसी चीजों को देखता आ रहा है। बहुत सारे धर्म गुरुओं ने हिंसा से निपटने के लिए धर्म बनाए, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये धर्म बनते थे तो ये धर्म नहीं हुआ करते थे। ये हिंसा और जातिवाद से निपटने के मूवमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन आने वाले समय के साथ लोग इन मूवमेंट्स को धर्म की तरह अपनाने लगते थे, जिससे जातिवाद और हिंसा और बढ़ जाती थी। इतिहास में बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने हिंसा को रोकने की बहुत कोशिश की। गौतम बुद्ध ने कहा, जियो और जीने दो। समय के साथ हम इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, लेकिन इनकी दी हुई शिक्षा को भूल गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ये मूवमेंट्स धर्म बन जाते हैं और लोगों में हिंसा बढ़ा देते हैं? आइए इन सवालों पर गौर करें। जब इन मूवमेंट्स की बागडोर दूसरों के हाथों में आती थी तो वे इन मूवमेंट्स में कुछ ऐसी बातें लागू कर देते थे जिनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। समय के साथ ये मूवमेंट्स अपना अर्थ खोलने लगे। पुराने जमाने के राजा या दूसरे शक्तिशाली लोग इन मूवमेंट्स को दबा देते थे। इसीलिए इन मूवमेंट्स को शुरू करने वाले लोगों को मार देते थे और ये मूवमेंट्स वहीं पर बंद हो जाते। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हिंसा बढ़ती जा रही है। जिन धर्मों ने हमें भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, आज उन्हीं के नाम पर दंगे हो रहे हैं। धर्म हिंसा से निपटने में नाकामयाब रहा है। तो आखिर हम हिंसा से छुटकारा कैसे पाएं? हिंसा रोकने से पहले हमें हिंसा की वजह को जानना होगा। इससे पहले कि आप ये सवाल पूछें कि हिंसा को कैसे रोकें, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि हिंसा क्यों होती है। हिंसा की वजह है ईगो। हमारा ईगो ही हमें कभी भी शांति से नहीं बैठने देता। ईगो को पास्ट और फ्यूचर में रहना पसंद है। यह हमेशा बीती बातों को सोचता रहता है या आने वाली चीजों की फिक्र करता रहता है। आज हर कोई सफलता पाना चाहता है। उन्हें लगता है कि इंसान अपनी सफलता से जाना जाता है। इसी सफलता को पाने के लिए इंसान हमेशा परेशान रहता है और इसके पीछे भागता रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आप परेशान हैं तो इसकी वजह है आपका ईगो, और अगर आपको अपनी परेशानी से छुटकारा पाना है तो आपको अपने ईगो से छुटकारा पाना होगा। ईगो से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ईगो ही आपकी दोषी है। पुरानी यादें और भविष्य की चिंताओं को लेकर चलने से ही आपकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं। आज अक्सर हमारा आमना सामना ऐसे लोगों से होता है जो हमेशा ही परेशान रहते हैं। अगर वो लोग अपने घमंड, ख्वाहिश और ईगो को छोड़ दें तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
ईगो की वजह से हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर हम गुस्से में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में अफसोस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं और उसे काबू नहीं कर पाते। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है सारे दर्द और सभी परेशानियों को ढोते रहना ही ईगो का काम है। आइए इस कहानी से समझने की कोशिश करें कि ईगो किस तरह से हमें परेशान रखती है। एक बार एक अंधी बूढ़ी महिला जंगल में रास्ता भटक गई। दो साधुओं ने उस बेचारी महिला को देखा। उनमें से एक साधु ने उस बूढ़ी महिला का घर पूछा, उसे अपनी गोद में उठाकर उसके घर तक ले गए। यह बात दूसरे साधु को अच्छी नहीं लगी। इस घटना के कुछ घंटों के बाद दूसरे साधु ने कहा, आपने जो किया वो हम साधुओं को शोभा नहीं देता। तो उस पर पहले साधु ने कहा, मैंने तो उस महिला को कई घंटों पहले ही उतार दिया, लेकिन आप अभी भी उसे उठाए हुए हैं। तो इस तरह ही ईगो आपको कभी भी वर्तमान में नहीं रहने देती। ये आपके दिमाग को हमेशा पुरानी बातों को सोचने पर मजबूर करती है, जिससे आपकी बेचैनी, उत्सुकता और बढ़ जाती है। ईगो से आपका दर्द और बढ़ जाता है। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो आप उस बात को कई दिन तक याद करते रहते हैं और अपने ख्यालों में ही उस इंसान को बार बार मारते रहते हैं। क्या इससे आपको सुकून मिलता है? नहीं, बल्कि आप और बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उस बात को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है अगर आप संतुष्टि पाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद जानना होगा। आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपसे अमीर कोई न हो। आप सबसे अमीर रहने के लिए हमेशा ही परेशान रहेंगे और दूसरों से कंपटीशन करते रहेंगे। क्या आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप औरों से अच्छे हैं। क्या आप एक खुशहाल परिवार पाना चाहते हैं? जरूरी नहीं है कि आपका परिवार आपके हिसाब से ही रहे और आपकी बातों को माने। घर में झगड़े होते रहते हैं जो कि आपकी परेशानी की वजह बन सकते हैं। तो इन सबसे एक बात तो साफ है कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो न मिलने पर आपको तकलीफ जरूर होगी और उसे पाने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसीलिए आपको बाहरी जरूरतों को छोड़कर अंदर की जरूरतों के बारे में सोचना चाहिए। हम सभी की बाहरी जरूरतें भले ही अलग अलग हों, मगर अंदर की जरूरतें एक जैसी ही हैं। हम सभी खुश रहना चाहते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अंदर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें ईगो के जाल में उलझना छोड़ना होगा। आपको ये जानना होगा कि सोच में होने और होश में होने में बहुत अंतर है। अगर आप होश में हैं तो आप वर्तमान में रहेंगे, लेकिन अगर आप सोच में हैं तो आप या तो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, आपके पास जो भी है आप उसे स्वीकार कीजिए और इस पल का पूरा आनंद उठाइए। हर कोई चाहता है कि वो रोज की परेशानियों को किसी बक्से में बंद करके ताला मार दे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर पाते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस तरह अपनी इस परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्तमान में रहना सीखना होगा। अगर आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे। वर्तमान में रहने का मतलब है आपके पास जो कुछ भी है उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप हमेशा किसी चीज की शिकायत करते रहेंगे तो आप हमेशा ही कुछ न कुछ पाने के लिए परेशान रहेंगे और वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। आपको जिस भी चीज में खुशी मिलती है आप वो कीजिए, भले ही वो दूसरों के हिसाब से मजेदार ना हो। आप अपने आप को हर माहौल का आनंद लेने के लायक बनाइए, जिससे आप हमेशा खुश रह सकें। लेकिन फिर भी अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है तो आप वो काम छोड़ दीजिए। आप हमेशा अपने आप को होश में रखिए। चिंता होना आम बात है, आप बस उस चिंता को बगल में रखकर वर्तमान पर फोकस कीजिए। आप जितना ज्यादा वर्तमान में रहेंगे आपके स्वीकार करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। दोस्तों, बुक समरी का कंक्लूजन यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने उलझे हुए हैं कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों को अपना रहे हैं। इसीलिए आज दुनिया में हिंसा बढ़ती जा रही है। इन सभी की शुरुआत ईगो से ही होती है। हमारा ईगो हमें हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की उत्सुकता में रखता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने ईगो से छुटकारा पाएं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।